रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य संत वेद और पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ अवधि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई है। भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, भगवान श्री राम राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। भगवान श्री राम के 3 भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि श्री राम जी की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था, और शांता सभी भाइयों से बड़ी थी। रामायण में देवी शांता का बहुत कम जिक्र सुनने को मिलेगा। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद में दे दिया था। इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम सुनने को मिलता है, और श्री राम जी की सहित अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए थे। राजा रोमपद और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के बाद राजा दशरथ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप में गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर राजा रोमपद और रानी वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने शांता को गोद ले लिया। बहुत ही स्नेहपूर्वक उनका पालन पोषण किया, माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ कुछ बात कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना की और कहा, वर्षा के दिनों में जुताई और राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत करने में इतने बिजी थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वो ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गईं और संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि से यज्ञ कराया। इसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखी पूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि ने राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का आदेश दिया था। इस यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व आज भी ऋष्यशृंग ऋषि का आश्रम है और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर नियमित रूप से उनकी पूजा होती है।